दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं इंद्रजीत जी के पास में। पहले इंद्रजीत सिंह जी का परिचय मैं दे दूं। ये दिल्ली राजनीति के अंदर इंद्रजीत जी का इतिहास में नाम अधूरा रहेगा अगर इनका जिक्र ना छेड़ा जाए। आउटर दिल्ली के अंदर कई साल से ये जिलाध्यक्ष पद के ऊपर रहे। छात्र राजनीति से इन्होंने सदानंद कॉलेज से शुरुआत करी, कांग्रेस संगठन के बड़े पुराने सिपाही रहे और विभिन्न पदों के ऊपर रहे। पैनी जानकारी से भरे हुए इंद्रजीत जी हैं, हर चीज की जानकारी, और साथ में संगठन में बहुत लंबे समय से जमीन से आसमान तक इन्होंने काम किया। चलिए खैर, अब हम वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में यूपी चुनाव इस समय चर्चा का विषय है। अभी हाल ही में भाजपा के सबसे प्रमुख राष्ट्रीय नेता अमित शाह वहां पर प्रचार के सिलसिले में गए और एक जाटों का कार्यक्रम के बीच में उन्होंने जाटों से 650 साल के नाते के बारे में चर्चा करी। इंद्रजीत जी दिल्ली के प्रमुख जाट नेताओं में से, प्रमुख जाट कांग्रेस नेताओं में से गिने जाते हैं। आइए इसी विषय में मंथन करते हैं इनसे कि वो क्या अपने विचार रखते हैं। इंद्रजीत जी, ताजा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित शाह जी ने जिस तरीके से ये कहा कि जाटों का और भाजपा का 650 साल पुराना नाता है, सोशल मीडिया पे, अखबारों में बड़ा चर्चा का मुद्दा ये बना हुआ है। क्या क्या ख्याल रखते हैं आप इस विषय में? देखिए, अमित शाह जी चुनाव के आधार पर बोलते हैं जी, और उसके बाद में बहुत अच्छे से मुस्कुरा के कह देंगे कि मैंने तो ये एक जुमला छोड़ा था जी। जहाँ तक जब उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसान उनके खिलाफ हैं और किसान की कोई जाति और धर्म नहीं होता, जब उनको ये लगा कि वो सारे के सारे लोग भाजपा के विरुद्ध जा रहे हैं, तो उन्होंने एक नया जुमला छोड़ा। और एक, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बेल्ट में ज़्यादातर चाहे वो मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम है, वो जाट बरादरी से हैं। मुस्लिम भी जाट बरादरी से हैं और नॉन मुस्लिम भी जाट बरादरी से हैं। तो उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर भारत, तो उन्होंने कहा कि जब मुगलों के साथ, जब मुगल आक्रमणकारी के रूप में हिंदुस्तान में आए तो जाटों ने उनके साथ संघर्ष किया। और मैं तो ये कहूँगा कि उनकी ये मानसिकता है चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उसमें जाटों ने बड़ी भूमिका निभाई, जाटों ने उनके खिलाफ संघर्ष किया, चाहे मोहम्मद गोरी रहे, गजनबी रहे, और जाटों ने वो लड़ाई जीती। तो उससे वो अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं कि हम भी एक कम्युनिटी के खिलाफ हैं और जाटों ने भी एक लड़ाई लड़ी जब आक्रमणकारी के रूप में आए। तो वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के मध्य बात करते हैं। और उन्होंने साथ ही साथ जयंत चौधरी को कहा कि आपने एक गलत चुनाव किया है, हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपको मान देते हैं। वो भूल गए कि जब उनके फादर साहब जिंदा थे, जब वो जहाँ जिस मकान में चौधरी चरण सिंह की हम विरासत मानते थे, जितने उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे भारत के किसान हैं जो चरण सिंह को एक आइडियोलॉजी मानते हैं, उस मकान को रातों रात इन्होंने खाली करा दिया। उस चौधरी चरण सिंह की विरासत को जो चौधरी अजीत सिंह कहते रहे, और उसको इन्होंने इस कदर से निकाला कि एक अपनी विजय दिखाई। तो अमित शाह जी को बोलने से पहले सोचना चाहिए, लेकिन वो तो मजाक में कह देंगे तो ये एक जुमला था। जब हरियाणा का चुनाव था तो यही अमित शाह जी थे जो कह रहे थे कि 35 बरादरी एक तरफ और जाट एक तरफ। हरियाणा का चुनाव जीतना था तो जाटों के खिलाफ प्रचार करना था। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बिगर जाटों के वहाँ सरकार में कुछ हो नहीं रहा, तो जाटों के समर्थन में बात करते हैं। तो ये जुमलेबाज की बात है, सिर्फ चुनाव के मद्देनज़र ये ऐसी बातें करते हैं, भाई से भाई को लड़ाने की बातें करते हैं। अब ऐसा होने नहीं जा रहा है, और जो किसान पूरे 1 साल तक बॉर्डर पर रहा, हजारों किसान मारे गए, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा ना बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। आपको लगता है कि ये जो किसान आंदोलन जो अब शांत हो गया है, ये यूपी चुनाव में, हालांकि किसान लोग कहते हैं कि जी पश्चिमी बंगाल चुनाव में तो उन्होंने रंग दिखाया अपना, ऐसा कोई रंग ये उत्तर प्रदेश चुनाव में दिखा पाएंगे? उत्तर प्रदेश में दिखा पाएंगे, तभी तो ये किसानों को, जाटों को इकट्ठा करते फिर रहे हैं। ये घबराए हुए हैं, आप इनकी भाषण देखोगे उसमें हताश हैं।
और उसी हताशा का नतीजा था कि प्रमुख जितने जाट लोग थे इन्होंने उनको इकट्ठा किया। अच्छा सर, यूपी के या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय पे आते हैं, उनमें से कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ सरकारी नौकरियों में, कुछ किसान हैं, कुछ कारोबार करते हैं, कुछ राजनीति में, अलग अलग पेशों में। सबकी मानसिकता भी मैंने देखी अलग अलग है। ये नहीं कि अगर जाट है तो सब एक ही विषय में सोचेंगे। उनमें से काफी सारे पुराने नेहरू जी के जमाने से कांग्रेसी हैं और कई अलग अलग दलों के अंदर। क्या लगता है कि एक बड़ी पार्टी का बड़ा नेता वहां जाता है और जाटों के साथ एक सम्मेलन करता है तो सारा जाट समूह एक ही पक्ष में आ जाएगा या कुछ? लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ ज़्यादा लोग चौधरी चरण सिंह के फॉलोअर रहे और उससे पहले सब तकरीबन कांग्रेस में रहे। और वो ऐसी बेल्ट है जो एक बार पसंद करती है, अगर उसके आप विचारों पे, उसके सिस्टम पे आप खरा नहीं उतरोगे तो जो उनके घर का बच्चा भी है तो तुरंत नकार देती है और बदला साथ ही साथ लेती है। थोड़ी जिज्ञासा जगा रही है आपकी बातचीत। जयंत चौधरी का पिछली बार जाट समूह लैंड में, जबकि वो जाट लैंड के सबसे प्रमुख नेता माने जाते हैं, अजीत चौधरी उनके पिता ही माने जाते हैं, उनके हारने के भी क्या प्रमुख कारण रहे होंगे? देखिए ना, इन्होंने धर्म की राजनीति की और वहाँ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। वहाँ आपको यही नहीं महसूस होता था कि ये हिंदू धर्म से है, ये किसी मुस्लिम धर्म से है, और एक बहुत अच्छे समन्वय मुल्ले तक टाइप के लोग पाए जाते हैं। हाँ, वो जाट मुल्ला या मुल्ला जाट, मुल्ला जाट कहते हैं। मुल्ला जाट वो जो जाट समुदाय से मुस्लिम कन्वर्ट हो गए थे, उनको मुल्ला जाट बोलते हैं। और वो एक ही खानदान के दो लोग थे, एक भाई मुस्लिम हो गया, एक भाई जाट रह गया। आधी अगर उनकी विरासत देखी जाए रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो एक जाट था और एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनके ग्रैंड फादर, फोर फादर एक ही हैं। तो उनका कॉम्बिनेशन एक था, खानदान एक था, तो वो इकट्ठे वोट करते हैं। वहाँ बिजनेस ताल्लुकात भी बड़े अच्छे आपस में एक दूसरे का बड़ा अच्छा था। ये इन्होंने बरादरी को तोड़ने के लिए हेमा मालिनी को लेके आना, एक जाट धर्मेंद्र परिवार को दिखाना, ये सब इस मामले में भाजपा बड़ी एक्सपर्ट है, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं। और अब जो इन्होंने किया है, साल भर तक लोग रोते रहे, पड़े रहे बॉर्डरों पर। इन्होंने कोशिश भी की कि किसानों को, इस आंदोलन को खाली जाट आंदोलन कह के बदनाम कर दिया जाए कि ये तो जाट है। आज उन्हीं जाटों की ज़रूरत अमित शाह जी को पड़ रही है और यही अमित शाह हैं जो इनके पत्रकार हैं, वो जाट समुदाय के बारे में क्या बात करते हैं। आज यही लोग हैं जो कह रहे हैं कि आपको आरक्षण भी देंगे। हरियाणा के अंदर जब आरक्षण जेल में डाल दिया, मुकदमे लगा दिए, और उस समय अगर ये बात भी कर लेते, उस समय अगर उस चीज को थोड़ा सा लेके और उनको समझाने की कोशिश करते तो ना हजारों लोग बात खत्म होती। और इन लोगों ने ही आगजनी करा के अपने आदमी भेज के एक कम्युनिटी को, एक नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की। क्योंकि आप दिल्ली के बड़े प्रमुख जाट नेताओं में से, कांग्रेस जाट नेताओं में से हैं, तो आपने काफी अच्छे विचार रखे उत्तर प्रदेश राजनीति में जाटों का क्या योगदान रहेगा। अब हम आ जाते हैं प्रियंका गांधी के ऊपर। इस समय सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को फिलहाल वर्तमान में प्रियंका गांधी संभाल रही हैं, उन्हीं की रणनीति से काम हो रहा है। लड़की हूं लड़ सकती, इनके बैनर तले उन्होंने काफी सारी सीटें, अधिकतम सीटें महिलाओं को दिया। क्या रहेगा? पिछले कई सालों से कांग्रेस का थोड़ा उतार चढ़ाव अच्छा नहीं रहा उत्तर प्रदेश में, इस बार सारी कमान देखिए, आप ये महसूस करेंगे कि प्रियंका गांधी ने अपनी लीडरशिप को दिखाया है और उत्तर प्रदेश के अंदर सब लोग ये मानने लगे हैं, जिस प्रकार से वो रोड शो कर रही थी और भीड़ उमड़ रही थी, भाजपा ने इलेक्शन कमीशन का सहारा लेके 10-11 तारीख तक तो उनकी रैली ही बैन करा दी ताकि कमीशन का सहारा लो। नहीं तो यही कोविड, जब बंगाल का चुनाव था तो ये कोविड नहीं था क्या? हाँ, यही कोविड था। अब केस कम हो रहे हैं और तारीखें बढ़ा रहे हैं कि आप रैली नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री उस समय भी राहुल गांधी जी ने अपनी सारी रैलियां कैंसिल की थी और एज ए प्रधानमंत्री होने के नाते, होम मिनिस्टर होने के नाते भाजपा के लोग रैलियां करते। अब कहाँ चले गए? एक हार की हताशा राहुल, प्रियंका जी ने इनको दी है और मेहनत के साथ वो डटी हुई हैं, खड़ी हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी लीडरशिप में कांग्रेस वहाँ बहुत अच्छा करेगी।
देखिए, महिलाएं 50% हमारी। जब 50% किसी को हक देने की बात की जाएगी तो एक आधी आबादी जागरूक होगी, और जागरूक होने के बाद वो अगर कांग्रेस के साथ आती है तो मुझे लगता है कि अगर 10% वोट भी आई बढ़ी तो कांग्रेस 27-28% पे आ जाएगी और बहुत सारी जीतने में हम कामयाब। थैंक यू। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। पूजा नमकीन।